हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम। ये हैं श्री सुरेश कुमार जी, जो कि दिल्ली निवासी हैं, वैसे रहने वाले यूपी के हैं। तो वो थोड़ा अपने बारे में परिचय देंगे, उनका सामाजिक स्तर और गुरु रविदास जी के आध्यात्मिकता की तरफ कैसा झुकाव है, बाबूजी क्या करते हैं, थोड़ा इनको जानने की कोशिश करेंगे। जी सुरेश कुमार जी, जय गुरु रविदास जी की। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जी, आपका एक कार्यशैली बड़ी साइलेंट है और आप किस तरह से काम करते हैं, अविवादित होकर के शांति प्रिय रूप से लोगों के बीच जाते हैं, उनको वाणियाँ सुनाते हैं, व्याख्या करते हैं। बहुत अच्छा संबोधन आपका लगता है, हमने आपको कई बार सुना है। तो आज यहाँ डेरा बल्ला में आपसे भेंट हुई, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके अंदर ये भाव, ये ज्ञान कैसे प्रकट हुआ। जी, आप अपना कुछ परिचय बताएं। देखिए, आपने परिचय तो एक तरह से पूछ ही लिया। सुरेश कुमार नाम है। हाँ जी। मेरा कस्बा खेकड़ा गांव है। अच्छा। और दिल्ली में नौकरी किया मैंने दूरदर्शन में। अच्छा, कितना साल और आपने वहाँ नौकरी की? मैंने वहाँ से 30 साल के लगभग नौकरी किया। अच्छा। और मेरा जो है ना, कुछ ड्यूटी भी ऐसी थी, नेचुरल परमात्मा की देन थी कि मेरे पास छुट्टी बहुत जुड़ जाती थी। तो वहाँ क्या करते थे? मेरा टेक्निकल इंजीनियरिंग लाइन था, इलेक्ट्रिकल। जी। तो मैंने वहाँ काम किया और मेरे कमरे में गुरु रविदास महाराज जी का बहुत बड़ा स्वरूप है। बचपन से ही माता पिताओं का प्रभाव था या किसी संत की वजह से? देखिए, जो मूल रूप से जो हम चमार हैं, चमार मीन्स रविदासी। जी। हम जो है ना, जन्म से ही जो है ना एक रविदासी हैं। हाँ जी। और रविदासी जो होता है, उसमें गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा ऑटोमेटिक आ जाती है। बिल्कुल, आनी भी चाहिए। जी। तो जैसे आपके घर में कोई मेहमान अतिथि आते हैं तो वो संबोधन में क्या बोलते हैं? हम जय गुरुदेव बोलते हैं। अच्छा, आपके बच्चे फैमिली में? हाँ, हम तो बोलते ही, मेरे रिश्तेदार भी जो है ना सब बिल्कुल जय गुरुदेव और जैसे मुसलमानों की अपनी एक संबोधन है सलाम वालेकुम, सिखों का अपना सत श्री अकाल, तो रैदासियों का मतलब जो है। हाँ हाँ, मेरा जो जानने वाला है सब ज़्यादातर लोग जो है, तो जय गुरुदेव 80% जो मेरे रिलेटिव है। भी रविदास समाज के लोग हैं देश भर में, तो उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे कि उनको संबोधन में देखिए, जो बोले सो निर्भय। हाँ जी। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जी। इसका अर्थ है कि जो हम बोलते हैं ना, हाँ। निर्भीक होके, बिना पाखंड, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता दूर रख के अपने आप को एक स्वतंत्र लाइफ समझते हैं। किसी भूत प्रेत या किसी का हमारे माइंड में डर नहीं है। जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से जो बोले सो निर्भय, जो भी हम बोलते हैं फ्री माइंड बोलते हैं। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। और इससे जो ना गुरु रविदास महाराज जी का भी जयकारा लग जाता है। उनको हम इस तरह से याद भी कर लेते हैं, गुरु रविदास महाराज जी को। तो काफ़ी समय से हम भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से और फेस टू फेस भी देखते हैं कि आप लगभग आपने काफ़ी स्टेटों का भ्रमण किया है और सुखदेव जी के साथ में भी आपने काफ़ी नई नई जगह उनको दिखाई है, लोगों के बीच प्रोग्राम सेट करते हैं। तो महाराज जी, सुखदेव जी के साथ में आपको कितना समय हो गया प्रचार में? देखिए, मुझे 15 साल के लगभग सुखदेव महाराज जी के साथ में हूँ। अच्छा। और वो ऐसे संत हैं, जी। बहुत ही शांति स्वरूप और ईमानदार संत हैं। जी। और उन्होंने पूरे भारत में ही नहीं, विदेश में भी जो है ना गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार किया। जी। और मैं उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुआ। जी। तो मैं उनके साथ भी लगा। और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही सतगुरु रविदास महाराज जी को मानता हूँ। और जब मैं इंटर में पढ़ता था तो हमने एक सत्संग कराया अपने गांव में। उस सत्संग में 27 रुपये आए। अच्छा। उस समय 27 रुपये का बहुत वैल्यू था। जी। और 27 रुपये से हमने वो मंदिर शुरू किया। जी। आज जो है ना एक आलीशान मंदिर खेकड़ा में गुरु रविदास महाराज जी का बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया। और बड़ी ईमानदारी के साथ किया। हमारे सांझ को पैसे ख़त्म हो जाते थे, सुबह के टाइम नेचुरल जेब भर जाती थी जब हम बाहर को घूमने जाते थे। तो गुरु महाराज जी का कार्य है। गुरु महाराज जी की कृपा से जो है ना आज वो मंदिर बना हुआ है। और लोग युवावस्था से ही मतलब गुरु रविदास जी, स्टूडेंट लाइफ से ही जो है ना मैं गुरु रविदास महाराज जी के। आजकल तो हमारे पढ़े लिखे उनके पास डिग्रियों के बंडल हैं, दुनिया भर का ज्ञान है किताबी, लेकिन गुरु रविदास जी के बारे में जिस समाज के व्यक्ति को जानकारी नहीं, वो कुछ नहीं है। तो इसलिए भाई अपनी शिक्षा के साथ साथ में गुरु रविदास जी के बारे में भी आप लोग पढ़ें। गुरु रविदास जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है, हमारे लिए द्वार खोले हैं कि आपन बापे नाही किसी को भावन को, हर राजा मोह पटल सब जगत व्यापो भगत नहीं संतापा। जब लोग हमारे को कहा करते थे कि ये द्वार तुम्हारे लिए बंद है, ईश्वर के द्वार, गुरु रविदास जी ने कहा कि परमात्मा तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है, आपन बापे नाही किसी को, कि वो तुम्हारा नहीं है, जिन प्रेम कियो तिन प्रप आयो, कि जो उससे प्रेम करता है वो तो उसी का है।
तो बहुत आपने कितने स्टेटों का भ्रमण किया है लगभग? लगभग मैं इंडिया में सभी जगह गया हूँ। देखो इनकी सहजता देखिए, इनकी शालीनता, और घर परिवार छोड़ छोड़ करके एक एक हफ्ता 10-10 दिन के लिए ये लोग बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए। कोई आमदन नहीं, कुछ नहीं, कि अपने घर से पैसा लगाते हैं, लोगों को यात्रा कराते हैं, उनको धार्मिक अपने जो परमार्थ करने के केंद्र हैं, मुख्य केंद्र हैं, जैसे बल्ला डेरा, श्री गोवर्धनपुर या पुणे महाराष्ट्र में कार्यक्रम होते हैं, तो बड़े अच्छे गाने जो गवैये हैं हमारे समाज के सिंगर, उनको भी लेकर के जाते हैं ताकि हमारे समाज में प्रचार हो। तो इनका कुछ सपना है, तो आप क्या चाहते हैं कि समाज में जब कोई जाए तो आप दुनिया से तो लोग आपको ये है यूनियन इज स्ट्रेंथ। जी यानी कि एकता में बल है। जी जब सबके धर्म इतना अपना प्रचार कर रहे हैं तो हमारा भी रविदासी समाज का कर्तव्य है कि हम भी अपना रविदासिया धर्म को जो है ना पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी। तो रविदास धर्म से जुड़े हुए कितना समय हो गया? रविदासिया धर्म तो जो है ना 2009 के बाद ही बना है। तो हम रविदासिया धर्म 9 के बाद ही बने, लेकिन उससे पहले तो हम रविदासी हैं। तो जैसे रविदास समाज के संत हैं, आपके घर भी काफ़ी आना जाना होगा, आप कुछ बहुत हाँ, लगभग जो है ना जितने भी संत हैं हमारे समाज के टोटली लगभग 90% वो घर आए और सबको जैसा भी हमसे जलपान की व्यवस्था होती है हम उनका करते हैं। देखिए एक बड़ी बात होती है, इन्होंने अपने जीवन में वो चीज़ें कमाई हैं जो धन दौलत से आदमी नहीं कमा सकता, क्योंकि इनकी सेवा और भाव समाज के प्रति ना इतनी है कि सभी संत इनको आशीर्वाद रूप में जो है प्रेम देते हैं, और इनका भी बड़ा लगाव है संतों से। इनके कण कण में जो है गुरु महाराज बसे हुए हैं, इसीलिए सब लोग इनका सम्मान करते हैं। तो सुरेश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो अभी आपका निवास स्थान कहाँ है सर? देखिए मेरे 2 निवास स्थान हैं। जी एक तो मूल रूप से तो मेरा खेकड़ा, कस्बा खेकड़ा है। जी। उसके बाद आपका एक छोटा सा घर संत नगर बुराड़ी दिल्ली में है। तो यदि कोई व्यक्ति रविदास धर्म से जुड़ना चाहे तो वो आपसे कैसे संपर्क करे, कैसे बात? आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर का तो ये है कि जब फील्ड में काम करते हैं सबको ही पता लग जाता है। लगभग सभी को मेरा पता है, वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं, और हालांकि मैं ही कोशिश करता हूँ कांटेक्ट करने की। ये है तो अच्छी बात है, बहुत बड़ा प्रयास है, और उम्र भी काफ़ी लग रही है। कितनी एज हो गई है? मेरा 64 के लगभग एज हो गया है। देखिए 64 के हैं, अभी भी कितनी उम्र हो गई है, उतनी उम्र में लोग विश्राम करते हैं, घरों में पड़े रहते हैं। जिनके पास संसाधन है, सुविधाएं हैं, वो कभी समाज में नहीं जाते, कभी समाज की बात नहीं करते। तो उनसे लाख गुना अच्छे हैं हमारे 1000 अगर संपन्न परिवार है, और हमारे ऐसे 100 लोग भी पूरा समाज में समय देते हैं। और कितना बड़ा प्रयास इनका है कि समाज को कुछ नई जानकारियाँ मिलें, इसलिए उनके बीच दिन रात जो है दौड़ते हैं, भागते हैं, और अपना बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं। तो हम तो इनका धन्यवाद करते हैं कि वो किस तरह से अपना समय निकाल करके समाज को देते हैं। तो सुरेश कुमार जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और आप भी एक बार लास्ट में महाराज समाज को क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश? देखिए मेरा तो ये सोच है कि जो मेरा रविदासी समाज है उनको गुरु रविदास महाराज जी की जो वाणियाँ हैं उन वाणियों को ग्रहण करने की ज़रूरत है। उसका मूल रूप से अर्थ निकाल के अपने माइंड में बैठाने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी की जो विचारधारा है आध्यात्मिक, राजनीति, सामाजिक और आर्थिक हर क्षेत्र में गुरु रविदास जी की वाणी है। और इंसान को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरह का कोई परेशानी है, उसमें से गुरु रविदास महाराज जी की वाणियों के माध्यम से उसका जो है ना सोल्यूशन है। उनकी वाणियों के माध्यम से जो है ना सुख शांति मिलती है। ये वास्तव में सही है। मन की शांति भी, हाँ, यस यस, महाराज जी ने सब कुछ लिखा। यस यस यस। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। सुरेश कुमार जी के पास जो है बहुत अच्छा ज्ञान का भंडार है। इन्होंने बहुत अच्छी स्टडी और अध्ययन किया है महाराज जी की वाणियों का। इनके मुखारबिंद से भी आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या करते हैं। तो सभी का धन्यवाद, आपने सुरेश कुमार जी को सुना और देखा। सतनाम, जय गुरुदेव। जय बोले सो निर्वैर सतगुरु रविदास महाराज।